भगवान से अगर कुछ मांगना ही है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। जब आप अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर भी आपके संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देते हैं। कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी थक जाएगी आपको परेशान करते करते। भगवान कहते हैं, तलाश ना कर मुझे जमीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर तेरे दिल में नहीं तो कहीं नहीं हूँ मैं। कैसे शुक्र करूँ तेरी रहमतों का ए खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। सुखी जीवन के 3 मूल मंत्र। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। कन्हैया इतना प्यार भी ना करो कि बिखर जाऊं मैं, थोड़ा रूठा भी करो कि सुधर जाऊं मैं। अगर हो जाए खता तो हो जाना खफा, पर इतना भी ना होना कि मर ही जाऊं मैं। सभी लोग कहते हैं कि अपने पास पैसा रखो, मुसीबत के समय काम आएगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि भगवान पर यकीन रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। दर्द कितने भी हो दिल में, मुस्कुराते रहिए। गर जो घिरा एक आंसू तो तमाशा हो जाएगा। पूछने वाले कम मिलेंगे, वजह पूछने वालों का अंबार लग जाएगा। अच्छाइयाँ हम में नहीं, हमें देखने वालों में होती है, वरना कैसे कोई एक इंसान पूरी दुनिया के लिए दोषों का भंडार और किसी दूसरे के लिए अच्छाइयों का खजाना हो सकता है। हम में हमेशा अथाह शक्ति और संभावनाएं होती हैं, इसलिए अपनी सफलता बनाए रखने के लिए स्वयं में सुधार करते रहना चाहिए और अपनी योग्यता बढ़ाने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। कोई इंसान जब बुरी भावना से कोई कर्म करता है तो दुख उसका वैसे ही पीछा करता है, जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के कदमों का पीछा करते हैं। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं, वाणी हो पर कटुता नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं और ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। जिंदगी चित्र की तरह है, आशाओं से रेखाएं खींचिए, सहनशीलता से गलतियां मिटा दो, सब्र में ब्रश को भिगो लो और प्यार के रंगों से रंग दो। दुख से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं बल्कि दुआएं और संतुष्टता है। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती, तजुर्बों, रिश्ते, प्रेम, सम्मान, सबक सब कमाई के ही रूप हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जब परिस्थिति बदलना हमारे वश में न हो, उस समय मन की स्थिति को बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं, मगर कुछ कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। एक तथ्य यह भी है कि इतिहास से केवल शिक्षा ली जाती है, परंतु निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए लेने पड़ते हैं। कोई कितना भी सुंदर, बुद्धिमान, शक्तिशाली या गतिशील क्यों न हो, हम उस व्यक्ति की ओर तभी आकर्षित होंगे तब वो व्यक्ति सच्चा और वास्तविक हो। अहंकार किस बात का करूं मैं, आज तक जो हुआ है सब आपकी ही मर्जी से है कृष्ण। परमात्मा सदा आपके साथ है, इस सत्य को किसी काल में मत भूलो। प्रभु को साथ जानने का भाव तुम्हें निर्भय और निष्पाप बनाने में मददगार होगा। यह संकल्प नहीं है, सत्य है। भगवान हमेशा सबके साथ हाजिर हैं। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चित करके भेजते हैं कि न आते समय कुछ लाना पड़ता है, न जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और हरि का लिया हुआ नाम आपके साथ चलता है। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाएं। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास ही धुलेंगे। कृष्ण भक्ति में दुखी होने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन अगर आप दुखी हैं तो इसका मतलब है कि आप माया में हैं और आप भक्ति ठीक से नहीं कर रहे। गलत आरोप को लेकर कभी भी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। भगवान कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती को ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया।
मोह इतना ना करें कि बुराइयां छिप जाएं, और घृणा इतनी ना करें कि अच्छाइयाँ देख ही ना पाएं। मन खराब हो तब भी खराब शब्द न बोलें, क्योंकि मन सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं। जब तक मनुष्य की बुद्धि में मोह रहता है तब तक मनुष्य को किसी भी चीज को पाने की चाह और खोने का भय रहता है, परंतु मोह का अंत होने से मनुष्य द्वंद्वों से मुक्त होकर वास्तविक जीवन का आनंद ले पाता है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्ते बनाए रखने के लिए गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। जो कुछ भी कर्म आपको करना है वह लालच के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं, ईर्ष्या के साथ नहीं, परंतु प्रेम, करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करना है। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। मत तोला कर इबादत को अपने हिसाब से, रहमतें उसकी देखकर अक्सर तराजू टूट जाते हैं। कभी कभी दूसरों के कार्य मन को दहला देते हैं, संयम छूटने का अवसर आता है, परंतु ऐसे समय में संयम बनाए रखना और मन पर अंकुश रखना अति आवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक समाज में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। जीवन की समानता को पहचाने, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा हो उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है। दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। इंसान ईश्वर से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो अपनी जेब में चिल्लर ढूंढता है। दिन की शुरुआत में हमें लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को हम घर लौट कर आते हैं तो लगता है शांति ही जीवन है। संकट की घड़ी में अगर आप किसी से सहायता मांगते हो तो सोच समझकर मांगना, क्योंकि संकट थोड़ी देर का होता है और एहसान जिंदगी भर का। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, न उगने का अभिमान, न डूबने का डर। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी सारी उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता प्रभु को हो। निर्णय वही उत्तम होते हैं जो केवल स्वयं के हित में नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिए जाएं। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो समझिए आपने कृष्ण को नहीं बल्कि कृष्ण ने आपको अपनी भक्ति करने के लिए, स्वयं से प्रेम करने के लिए चुना है। क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कोई भी उनकी भक्ति नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो आप भाग्यशाली हैं। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अगर आप धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सत्संग को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दीजिए, क्योंकि भक्ति अकेली नहीं होती। सत्संग से भक्ति करने में सहायता और प्रेरणा मिलती है। कभी कभी भगवान आपकी परिस्थिति नहीं बदलते, क्योंकि वो आपके विचार बदलना चाहते हैं। जब कोई भगवान के नाम का जप करता है और भगवान के नाम में आस्था रखता है तो हर स्थिति शुद्ध चेतना के कारण शुभ हो जाती है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, वो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। जिन नियमों की जानकारी है
उनका ही पालन करते हुए भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए। आगे जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, नियम स्वयं ही प्रकट होते चले जाएंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस तरह से मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती है, उसी तरह इंसान आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। इंसान को अपने हर कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे कर्म अच्छे हों या फिर बुरे। कुछ कर्मों के फल तुरंत ही मिल जाते हैं, तो कुछ कर्मों के फल भविष्य में मिलते हैं। ईश्वर की भक्ति हमें धन तो नहीं देती, लेकिन खुशी जरूर देती है। खुशी से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है और निराशा से बढ़कर कोई दूसरा नर्क नहीं है। अगर आपके मन में कोई बैर है, तो आपका मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा जाना सिर्फ एक सैर है। अगर उपवास रखने से ईश्वर खुश होते हैं, तो सबसे खुशनसीब इंसान वो भूखा भिखारी होता है जो कई दिनों तक भूखा रहता है। ईश्वर से यह मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि इस समस्या से बोल दो कि ईश्वर मेरे निकट है। जय श्री कृष्ण।